નું સ્વાગત છે અને સીધા જ જઈએ કચ્છના ગાંધીધામ જે અમિત શાહ સંબોધન કરી રહ્યા છે। क्योंकि तरल उर्वरक मल्टी डायमेंशनल फायदा देश के अर्थतंत्र और कृषि क्षेत्र को देने वाला है। तरल उर्वरक से नैनो डीएपी तरल से नैनो यूरिया तरल से हमारी धरती माता संरक्षित होगी। इसके अंदर केमिकल का जहर नहीं घुलेगा, इसकी उर्वरकता बरकरार रहेगी और आने वाले दिनों में जो किसान धरती की उर्वरकता कम होने का एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहा है, वो चुनौती से उसको मुक्ति मिलेगी। क्योंकि इफ्को नैनो डीएपी तरल वो जमीन के अंदर नहीं जाता है, पौधे के ऊपर ही रहता है, जिससे डीएपी का फायदा तो होता है मगर भूमि संरक्षित रहती है। इससे पानी भी प्रदूषित नहीं होगा, उत्पादन जस का तस नहीं रहेगा बल्कि बढ़ेगा, दाम में किफायती रहेगा, सरकार का सब्सिडी का बोझ कम करेगा और सबसे बड़ी बात है इंपोर्ट को कम कर भारत को यूरिया और डीएपी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनाएगा। अब भला एक ही काम करने से इतने सारे फायदे हो तो इफ्को को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और मैं सच अर्थ में मेरा बहुत बहुत प्रसन्नता इस मंच से व्यक्त करना चाहता हूं कि इफ्को ने न केवल दुनिया भर में सबसे प्रथम नैनो फर्टिलाइजर की शुरुआत भारत में करी और यहां पर फर्टिलाइजर के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो मोदी जी का लक्ष्य है, इसकी बहुत बड़ी मजल ये तरल फर्टिलाइजर के माध्यम से आने वाले दिन में हम काटने वाले हैं। उचित क्वांटिटी में और उचित दाम से जब उर्वरक मिलता है तो निश्चित रूप से किसान की समृद्धि बढ़ती है। और मैं मानता हूं कि इस देश को मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक हरित क्रांति की जरूरत है, मगर ये हरित क्रांति अलग प्रकार की होगी। सिर्फ उत्पादन उसका लक्ष्य नहीं होगा। वो दिन चले गए कि गेहूं और चावल को विदेश से लाकर हमारे लोगों को खाना पड़ता था। आज हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम से, कई सरकारों के लगातार प्रयास से और अंत में 9 साल से मोदी जी के वैज्ञानिक आयोजन से अन्न के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बना है। परंतु जब मैंने कहा कि एक नई हरित क्रांति की जरूरत है, वो हरित क्रांति का डायमेंशन होना चाहिए। दुनिया भर को प्राकृतिक खेती का रास्ता भारत ने बताना है, तो प्राकृतिक खेती की हरित क्रांति करनी है। मूल्य संवर्धन, किसान को अपनी उपज का दाम ज्यादा मिले और 1 एकड़ के अंदर ज्यादा से ज्यादा उपज वो ले पाए, इस प्रकार की हरित क्रांति की जरूरत है। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो हमारा किसान, भारत का किसान उत्पाद करेगा, वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का विश्व भर में बाजार ढूंढकर विश्व भर से संपत्ति भारत में लाने का काम ये हरित क्रांति ने करना है। तो नई हरित क्रांति के 3 लक्ष्य है। उत्पादन के साथ साथ सिर्फ गेहूं और धान नहीं, हर क्षेत्र के खान पान की चीजों में, चाहे दलहन हो, तिलहन हो, इसमें आत्मनिर्भर बनना, ये पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य है
हमने किसान के 1 एकड़ में उपज को बढ़ाना और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर भूमि का संरक्षण करना और तीसरा लक्ष्य है प्राकृतिक खेती से उपजे हुए धान, अनाज और अन्य उत्पादों को विश्व के बाजार में एक्सपोर्ट कर किसान के घर तक समृद्धि पहुंचाना। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार, ये तीनों लक्ष्य को समर्पित सरकार है। मोदी जी ने जो सहकारिता से समृद्धि का सूत्र दिया है, वो सूत्र को साकार करने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने 3 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की है। ये 3 सोसाइटी ये तीनों लक्ष्यों की पूर्ति करेगी। भाइयों और बहनों, एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की है जो नए बीज का संवर्धन करेगी, संशोधन करेगी, पुराने बीजों को संरक्षित करेगी और किसान का 1 एकड़ में उपज बढ़ाने का काम करेगी। और मैं बताना चाहता हूं, अवस्थी यहां बैठे हैं, वो बीज की सोसाइटी का फाउंडेशन डालने का जिम्मा हमने इफको को दिया है कि 1 एकड़ में किसान की उपज को कैसे बढ़ाया जाए, इसके विश्व में सबसे अच्छे बीज उत्पाद करने की जिम्मेदारी ये बीज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की है। इससे किसान की समृद्धि बढ़ी। दूसरी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को किसान के पास से परचेज करने के लिए। मित्रों, आज जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, ढेर सारे किसान धरती माता को बचाने के लिए प्राकृतिक खेती की ओर निकल पड़े हैं, परंतु 2 प्रॉब्लम है उनको। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सर्टिफिकेशन न होने के कारण, विश्वसनीयता न होने के कारण उनको ऑर्गेनिक फूड कोई मानता नहीं है, और मानता है तो कोई उसके अच्छे दाम नहीं देना था। आज देश में कई ऐसे लोग हैं जो अच्छे दाम से ऑर्गेनिक फूड चाहते हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां चाहते हैं, ऑर्गेनिक गेहूं, चावल, दलहन, तेल चाहते हैं, मगर इसकी सर्टिफिकेशन की व्यवस्था नहीं है, इसके मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं। और मित्रों, हमने एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है जो किसान से पैक्स से सर्टिफाइड कर पहले भूमि का सर्टिफिकेशन करेगी, फिर उत्पाद का सर्टिफिकेशन करेगी और इसको किसान से खरीद कर एक अच्छे ब्रांड नेम के साथ, आकर्षक पैकिंग के साथ भारत और विश्व के बाजार में भेजेगी, जिससे सीधा मुनाफा इसको किसान के बैंक अकाउंट में जमा करने की व्यवस्था हमने की है। और तीसरी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारिता मंत्रालय ने बनाई है। वो तीसरी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी छोटे से छोटे किसान के लिए आधे एकड़ की भी जिसकी भूमि है, वो किसान को अपने प्रोडक्ट को विश्व बाजार में पहुंचाने का, एक्सपोर्ट करने का, निर्यात करने का एक प्लेटफॉर्म बनेगी। और उसका मुनाफा वो सोसाइटी के पास नहीं रहेगा, उसका मुनाफा वापिस किसान के बैंक अकाउंट में सीधा जाएगा। ये 3 जो हमने लक्ष्य रखे, ये नई सहकारी क्रांति, सहकार के माध्यम से नई हरित क्रांति के लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए। और इसमें आज अभी अभी जो काम हुआ है, इफको नैनो डीएपी का काम, वो काम बहुत बड़ा काम है। मैं आज हृदय से इफको के बोर्ड को भी अभिनंदन देता हूं, चेयरमैन को भी अभिनंदन देता हूं, मगर अवस्थी को विशेष अभिनंदन देता हूं कि वो हाथ धोकर ये तरल के पीछे पड़ गए और ये आंदोलन को उन्होंने अंजाम तक पहुंचा है। मित्रों,
आज 70 एकड़ में फैले हुए इस प्लांट में लगभग 350 करोड़ की लागत से एक संयंत्र लगाया जाएगा। इफको इसके लिए एक पैसा भी बैंक से उधार नहीं ले रहा है। 100% इक्विटी इफको। सबसे बड़ा बदलाव पैक्स को मल्टी डायमेंशनल करने का है। आज जो हजारों पैक्स के भाई मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बताता हूं, आपके बायलॉज को बदलिए। आपकी राज्य सरकारों ने इसको स्वीकार कर लिया है। बायलॉज बदलिए, मल्टी डायमेंशनल बनिए। अब पैक्स फर्टिलाइजर की दुकान भी ले सकते हैं। अब पैक्स सस्ती दवाइयों की दुकान भी ले सकते हैं। अब पैक्स पेट्रोल पंप भी खोल सकते हैं। अब पैक्स सस्ते अनाज की दुकान भी खोल सकते हैं। अब पैक्स सीएससी भी बन सकते हैं। अब पैक्स बैंक मित्र भी बन सकते हैं। अब पैक्स डेयरी भी बन सकते हैं, मछुआरा समिति भी बन सकते हैं। पैक्स को मल्टी डायमेंशनल बनाकर पैक्स को वायबल बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, मैं चाहूंगा कि सभी पैक्स अपने बायलॉज को बदलकर मल्टी डायमेंशनल बायलॉज को एक्सेप्ट करें और जो नए नए क्षेत्र हमने स्वीकारे इसको आप करिए। अभी अभी एक कार्यक्रम हुआ था, एक ही साथ 15,000 पैक्स सीएससी बन गए। सीएससी बनते ही आप इनकम छोड़ दीजिए, सीएससी बनते ही गांव का हर व्यक्ति पैक्स में आएगा। जन्म का सर्टिफिकेट चाहिए, सीएससी के मिलेगा। मृत्यु का दाखला चाहिए, सीएससी से मिलेगा। 7 बार चाहिए, सीएससी से मिलेगा। 8 चाहिए, सीएससी से मिलेगा। बैंक मित्र भी आप वैसे ही बन जाओगे। तो दूर की बैंक से अपना पैसा उठाना है, कैश निकालनी है तो सीएससी से मिल। ये ढेर सारी सुविधाएं पैक्स में उपलब्ध होते कि ही ग्रामीण अर्थ केंद्र का केंद्र हमारा पैक्स बन जाएगा। प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाएगी। पैक्स के मित्रों से का मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आप मल्टी डायमेंशनल बायलॉज को अपनाइए और सहकारिता मंत्रालय ने जितने भी इनिशिएटिव लिए हैं आपके पैक्स में आगे बढ़ाइए। हमने भंडारण के लिए समग्र विश्व की सबसे बड़ी भंडारण की योजना, स्टोरेज की योजना पैक्स में लेकर आए हैं। इससे आपके तहसील की सस्ता अनाज की दुकान पर जितना गेहूं चाहिए वो आपके तहसील से ही परचेज कर आपके तहसील में ही स्टोर करना है और वहीं से ही वो गेहूं गांवों में चला जाएगा। इससे ट्रांसपोर्टेशन की बचत के हजारों करोड़ रुपया ट्रांसपोर्टेशन की बचत होगी और इसका किराया फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आपके पैक्स को देगा। किसान को भी अगर स्टोरेज करना है अपनी उपज को तो आप कर पाओगे। ढेर सारी योजनाएं हैं। अब पैक्स में युवा भी आ गए हैं। सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट पर जाइए, सारे नए इनिशिएटिव का स्टडी करिए और इसको आपके गांव में पहुंचाने का काम आपको करना है। जैसे इफको ने करा, ढेर सारे युवाओं को ड्रोन से ट्रेन किया। ड्रोन से ट्रेन करते ही किसान के खेत के अंदर एक तरल फर्टिलाइजर का छिड़काव करने के लिए